सीरीज उसमें। उल्लास में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, आपको याद रखना है। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब आगे अगला क्वेश्चन है, द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदल जाता है? बताना है आपको। तो वो त में बदल जाता है। किसमें? त में बदल जाता है। अगला प्रश्न, जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जवाब हो जाएगा जगदानंद। जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो जगदानंद बनेगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए उच्चारण प्रश्न है आपके लिए। यहां पर देखो, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन है जो तालव्य है? आपको बताना है। जवाब हो जाएगा ज। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए ये रहा, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। जवाब हो जाएगा अघोष या सघोष। अघोष या सघोष। अगला प्रश्न, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। अच्छाई और बुराई के जो पहचान का गुण होता है कहलाता है, आपको बताना है विवेक। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है मित्रों। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा किस तरह की अशुद्धि है? आपको बताना है इसमें कि महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इस तरह की जो इसमें कौन सी प्रकार की अशुद्धि है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा पदक्रम की अशुद्धि है। इसमें किसकी? पदक्रम की अशुद्धि है। आज केवल मॉडल पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सीधा। आपको पता है हम डिटेल के साथ भी पढ़ते हैं हर रोज, परंतु आज केवल मॉडल पेपर के रूप में हम इसको देख रहे हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है ना मित्रों? तो आपने पिछली क्लासें देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो क्या है? शुद्ध है। शुद्ध है, निराशा की बदली छाया हुई। निराशा की बदली छाया हुई, आपको ये याद रखना है। इस क्रम में वाक्य में क्या है? शुद्ध है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा मित्रों प्रश्न, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो सभा विसर्जित हो गई। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो ये शुद्ध है, सभा विसर्जित हो गई। अगला प्रश्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? यानी कि संध्या होती है और रात्रि होती है, उसके बीच में एक समय आता है, तो उस समय को क्या बोलते हैं? जो शाम का समय होता है, पूजा उजा टाइम, तो वो होता है गोधूली। क्या बोलते हैं उस समय को? गोधूली बोलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बताना है आपको। जिसका मन और ध्यान क्या हो? दूसरी तरफ हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो जवाब हो जाएगा अन्यमनस्क। क्या हो जाएगा? अन्यमनस्क इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस क्रम में अशुद्धि वर्तनी है? किस क्रम में है अशुद्धि वर्तनी? आपको बताना है किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है। जवाब हो जाएगा राजनीतिक। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? तो राजनीतिक में। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? तो राजनीतिक में अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है मित्रों? जवाब हो जाएगा इंद्रा। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? इंद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध पूछा था, आप शुद्ध पूछा है, बताओ शुद्ध वर्तनी कौन से में? तो कुमुदिनी में। किसमें? कुमुदिनी में आपका सही जवाब होगा। दोस्तों क्लास कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ताकि हमें भी पता चल जाए कि क्लास आपको पसंद आ रही है कि या नहीं आ रही है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, अपरिहार्य शब्द में इनमें से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? अपरिहार्य शब्द इनमें से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके, अपरिहार्य इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शीघ्र संतुष्ट या प्रसन्न होने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। शीघ्र संतुष्ट या क्या हो जाए? प्रसन्न होने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जवाब हो जाएगा आशुतोष। क्या होगा? आशुतोष। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? प्रयुक्त एक शब्द क्या है? सही नहीं है। जैसे कि समता करने योग्य समय, समता करने योग्य समय, महीने के प्रत्येक पक्ष यानी कि पखवाड़ा से संबंधित, पाक्षिक, जो कभी बुरा ना हो, अजर, ये सही है, परंतु ये गलत है। वो हथियार जो फेंक कर चलाए जाए, तो ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मौन धीरे धीरे चलता है।
फिर बता रहा हूं मित्रों, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है मेरे मोबाइल नंबर मैंने शुरुआत में दे दिए थे, अभी अंत में भी दे दूंगा, आप इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट है महाशिवरात्रि के अवसर पर, और ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी मेरी गारंटी है आप सभी विद्यार्थियों से। व्यवहार से विशेषण बनता है, व्यवहार से विशेषण बनता है, आपको बताना है। तो व्यवहारिक, व्यवहार से विशेषण बनता है व्यवहारिक। अगला प्रश्न, राजनीति से विशेषण बनता है, राजनीति से विशेषण बनता है, राजनीति से विशेषण बनता है राजनीतिक, राजनीति से विशेषण बनता है राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरा का समानार्थी शब्द नहीं है, मदिरा का समानार्थी शब्द नहीं है वारुणी, वारुणी मदिरा का समानार्थी शब्द नहीं है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कानन शब्द का क्या अर्थ है? कानन शब्द का अर्थ हो जाएगा वन, कानन शब्द का अर्थ हो जाएगा मित्रों वन, कानन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अमृत, पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? कौन सा क्रमांक है इनमें से जिसमें अघोष व्यंजन है? तो प और ब, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? कौन सा संज्ञा शब्द है जो विशेषण शब्द से नहीं बना है? जवाब हो जाएगा मानवता। कौन सा संज्ञा शब्द है जो विशेषण शब्द से नहीं बना है? मानवता। क्या होगा? मानवता। अगला प्रश्न, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुच्चयवाचक संज्ञा में किया जाएगा? केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाएगा? बताओ, जवाब हो जाएगा झुंड। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय वाचक संज्ञा में किया जाएगा? तो झुंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो भाववाच्य का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा बच्ची से चला नहीं जाता। क्या? बच्ची से चला नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपके लिए, किस क्रमांक में आक्रमक क्रिया नहीं है? किस क्रमांक में आक्रमक क्रिया नहीं है? किस क्रमांक में आक्रमक क्रिया नहीं है? इन तीनों में आक्रमक क्रिया है परंतु इसमें आक्रमक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, सरल का विलोमार्थी शब्द क्या है? सरल का विलोमार्थी शब्द क्या है? जवाब हो जाएगा कठोर। सरल का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? कठोर हो जाएगा। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर। अवंती का विलोम शब्द क्या होगा? अवंती का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति। अवंती का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्नति। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? आपका जो मॉडल पेपर है वह कैसा लग रहा है? अभी राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन और हिंदी के, उसके बाद राजस्थान जीके के भी शुरू हो जाएंगे। अवार चिन्ह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अवार चिन्ह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा प्राचीन। अवार चिन्ह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है? तो सुधीर कार चलाता है, इसमें भी है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, इसमें भी है। रामू को दवा पिलाओ, ये भी सही है। मोहन हंसता है, इसमें क्या है? सक्रमक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, मैंने आप लोगों को भाववाचक वगैरह सब कुछ करवा दिया। आप लोगों ने टॉपिक वाइज क्लास देखी होगी हिंदी की, तो आपको पता होगा। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लेना। स्वास्थ्य, भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो किसमें? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूं वही क्या है? व्यस्त है। अगला प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? आपको बताना है। जवाब हो जाएगा बाहर कोई खड़ा है, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई निश्चय नहीं है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित क्या है? त्रुटि है। सर्वनाम से संबंधित क्या है? त्रुटि है, मिस्टेक है। इसमें मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए, इसमें क्या है? सर्वनाम से संबंधित क्या है? त्रुटि है, यानी कि मिस्टेक है। खरी पात्री कान का अर्थ क्या है? आपको बताना है। खरी पात्री कान की का अर्थ है? जवाब हो जाएगा कान का कच्चा होना। क्या होगा? कान का कच्चा होना।
अगला प्रश्न, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जवाब होगा अंधे के पास धन होना। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा मित्रों, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है निसंदेह बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा रिश्वत। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? रिश्वत। दोस्तों अब राजस्थान जीके के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। फिर से आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है मैं अभी अंत में मेरे मोबाइल नंबर बताऊंगा, यानी कि हेल्पलाइन नंबर, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना या व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, प्रश्न है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? यानी कि जो गणगौर का त्योहार आता है मित्रों, ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? धूमधाम से मनाया जाता है, आपको पता है दोस्तों, ये लगभग 18 दिन तक मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। अगला प्रश्न, ईद उल जुहा त्योहार मनाया जाता है। ईद उल जुहा त्योहार कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा जिलहिज माह की 10 तारीख को। कब मनाया जाता है ईद उल जुहा? तो ये जिलहिज माह आता है ना मित्रों, जिसकी 10 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया बीछियो एवं लालर है। पटेलिया बीछियो और लालर क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है। आपसे पूछे पटेलिया लालर बीछियो क्या है, तो ये राजस्थानी लोकगीत है। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, गोगा बेड़ी स्थित है। तो गोगा बेड़ी कहां पर है? तो गोगा बेड़ी आपके कहां पर है क्या? गलत। गोगा बेड़ी कहां है? सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। आज इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। क्या करोगे? कमेंट में करोगे कि गोगा बेड़ी हनुमानगढ़ में है या फिर कहीं और है, या परबसर में, खरनाल में, नागौर में, गोगा बेड़ी कहां है? ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, जो विद्यार्थी आज बताएगा अच्छे से इसका जवाब फुल डिटेल में गोगा जी के बारे में, उसको मैं पिन कर दूंगा आज कमेंट में। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहां पर है? तो जवाब हो जाएगा सीकर में। तो जीण माता का जो मंदिर है रेवासा सीकर में है, आपको याद रखना है। कहां पर है? रेवासा सीकर में है जीण माता का मंदिर। चलिएगा अगला प्रश्न, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा जो माता है मित्रों, ये किस वंश की कुल देवी है? तो ये चौहानों की कुल देवी है। किसकी? चौहान वंश की क्या है? कुल देवी है आशापुरा देवी माता जी। चलो अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैं कल ही करवाया था आप लोगों को। कल वाली जो क्लास थी अपने, उसमें भी किया था ना अपने एक क्वेश्चन कि राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने कल भी की थी सलेमाबाद अजमेर में। कहां पर? सलेमाबाद अजमेर में, मैंने कल भी आपको बताया था। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कल बताया था मैंने इसका भी डिटेल कि निम्बार्क संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देतमत, सनकादिक संप्रदाय, परशुराम जी का संप्रदाय। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? परशुराम जी ने, संत परशुराम जी ने इसकी स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पकार कौन था? जो रणकपुर के जैन मंदिर है मित्रों, इसके जो प्रमुख मुख्य शिल्पकार है वो था देवपाग। कौन सा पाक? देवपाग था दोस्तों। मंडन वंडन याद मत कर लेना, ठीक है ना। रणकपुर का जो जैन मंदिर थे उसके शिल्पी थे, मुख्य शिल्पकार थे देवपाग। माउंट आबू में आपको बताना है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर उत्तम उदाहरण है। माउंट आबू में आपने सुना होगा दिलवाड़ा के क्या है? जैन मंदिर है। ये किसका उदाहरण है? तो अभी मैंने जैन नाम ले दिया, अब काम हो गया अपना। तो जैन स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न है, मुर्किया पहनी जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे रेबारी जाति के हो गए, या फिर गुजर, या फिर मारवाड़ में तो अधिकतर लोग पहनते भी है, ठीक है ना। तो मुर्किया कहां पहनी जाती है आपको बताना है, और इसको आज भी पहनते हैं मुर्कियों को। जवाब हो जाएगा कान में पहनते हैं। आपने देखो कि मोटी मोटी सोने की जो कान में होती है, जिसको पहले वाले आदमी पहनते थे, आजकल तो कम पहनते हैं, कोई कोई पहनते हैं। राजपूतों में भी चलता है, मारवाड़ की साइड में ना। चलो याद रखना कान में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, तगड़ी पहनी जाती है। अब देखो तगड़ी पहनी जाती है, बहुत सारे बच्चों ने तो इसको अलग अलग टाइप से याद कर रखा होगा। मैं बताने में दोस्तों शर्म वरम आती है, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए, इसलिए नहीं तो मैं आपको इसको ट्रिक भी बता देता, परंतु मैंने कुछ अलग तरीके से इसको याद कर रखा है, ठीक है ना। तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी कहां पहनते हैं आपको याद रखना है? कमर में। अब आपके अपने हिसाब से याद रख लेना कि तगड़ी कहां पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है, ठीक है ना। चलो चलो अगला प्रश्न है, दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद उसे क्या कहा जाता है? दासी जो होती है उसको यदि पत्नी के रूप में, जो दासी हुआ करती थी पहले, उसको क्या है पत्नी के रूप में भी क्या है स्वीकार कर लेते थे, तो उसको क्या करते थे आपको बताना है। तो उसको बोलते थे पासवान,
खवासन या परदायत, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट के प्रणेता हो जाएंगे राय बहादुर हरविलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर हैंडलूम मार्क प्रामाणिकता बतलाता है। जो हैंडलूम होता है ना, वो कपड़ों के बारे में बतलाता है। हैंडलूम कपड़ों की जानकारी बताता है, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की 3 जगह है, जैसे लेटा हो गया, मांगरोल हो गया, सालावास। ये क्यों जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कपड़ों की मर्दों की बुनाई के लिए। कपड़ों की मर्दों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं लेटा, मांगरोल और सालावास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल से भरे सरोवर में किस शैली वस्तु है आपको बताना है। कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों यहां पर है, मंडावरा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावरा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावरा भित्ति चित्रण के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जयपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का सूत्रपात किसने किया था? राजस्थान में जो जयपुर है उसमें सर्वप्रथम जन चेतना का सूत्रपात किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने, जिन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना भी की थी जयपुर में।